परोपकारी लाखों आत्माओं को परमात्मा के धर्म से जोड़ने वाले पूज्य चारों दादा गुरुदेव श्री के पावन से चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य गणनायक श्री सुख सागर जी महाराज साहिब के पावन से चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्री मोचन क्रांति सागर श्री सुख जी महाराज साहिब के पावन से चरणों में हमारी भावभरी वंदना। भाव सागर से दुनिया को सहारा देने वाले मेरे श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवत सिंह सुरी महाराज पावन से चरण में। एक व्यक्ति ने एक संत के बारे में सुन रखा था कि संत बहुत पहुंचे हुए हैं, संत की साधना बहुत ऊंची भी है, जो भी उनकी शरण में जाता है वो शांति को प्राप्त करता है। उस व्यक्ति के मन में आए मैं भी जाऊं, संत से मिलूं, संत के चरणों में अपना शीश झुका करके संत से आशीर्वाद प्राप्त करूं और शांति को प्राप्त करूं। वो व्यक्ति निकला है, संत जंगल में एक कुटिया बना के उस कुटिया में रहते थे। वो व्यक्ति घर से निकला है, जंगल के रास्ते में चला है, झुरमुर पूरी जंगल में झुरमुर है, पगडंडी है, उस पर पगडंडी के सहारे सारे व्यक्ति चल रहा है और चलते चलते पाँव में कांटे भी चुभे लेकिन परवाह नहीं की, चल रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है और बढ़ते बढ़ते आपने उसने देखा, एक कुटिया को देखा तो समझ गया इस कुटिया में ही संत रहते होंगे। वो कुटिया के अंदर गया तो देखा कुटिया के अंदर एक और कुटिया है छोटी सी, उस कुटिया में वो संत आंखें बंद करके साधना कर रहे। सुबह का समय था, सुबह का समय था, 5-6 बजे की हल्का हल्का प्रकाश हुआ था। संत साधना कर रहे थे तो उस व्यक्ति ने सोचा कि अभी संत साधना कर रहे हैं, चलो अभी थोड़ी देर बाहर बैठ जाऊं, संत की साधना पूरी हो जाए तो फिर मैं जाऊं। तो व्यक्ति बाहर बैठ गया है और बाहर बैठा और बाहर का वातावरण देखा, क्या भीगी खुशबू आ रही है, क्या सुबह का वातावरण है, कहीं कोयल बोल रही है, कहीं मोर बोल रहे हैं, मोरों की आवाज़, कोयल की आवाज़, और सुबह का अगर ओस की बिंदु फूल पर गिरती है तो एक प्रिंस पैदा होता है, इंद्रधनुष पैदा होता है। ऐसा सुंदर वातावरण, ऐसी सृष्टि की रचना वो देख करके आनंद का अनुभव करे। इतना अच्छा सुबह का दृश्य है और महात्मा आंखें बंद करके अंदर बैठे, बाहर का दृश्य देखे, कितना सुंदर वातावरण है, क्या सृष्टि की रचना है, क्या तरह तरह के पुष्प खिले हैं, क्या तरह तरह के पक्षी इनाम कर रहे हैं, और ये आंखें बंद करके अंदर बैठे। वो व्यक्ति अंदर गया, अंदर साथ महात्मा ध्यान में थे, आवाज नहीं सुना, जोर से आवाज नहीं सुनी, आखिर उसने पकड़ के झंझोड़ा तो एकदम संत बाहर एकदम आके बोली। उसने कहा भाई वैसे ही अंदर मुश्किल से जाया जाता है, अंदर जाना बड़ा मुश्किल होता है, आत्मा में डूबना बड़ा मुश्किल होता है, और तुमने मुझे जगह दिया, क्या हुआ? उस व्यक्ति ने कहा क्या महात्मा जी सुबह आंखें बंद करके बैठे हो, बाहर देखो क्या सृष्टि की रचना है, क्या दृश्य है, उनको देखो, आनंद का अनुभव करो, क्या दृश्य है, क्या सृष्टि की रचना है, और आप आंखें बंद करके क्या कर रहे हो आप? महात्मा ने सुना तो मुस्कुराए। उस व्यक्ति के मन के भाव सारे, उसकी जिज्ञासा जानी, उसके मन का जो लगाव को देखा, मन किस ओर जा रहा है इसका, और आंखें मुस्कुराते हुए कहा कि तुम आंखें खोल कर देख रहे हो सृष्टि को और मैं आंखें बंद करके देख रहा हूँ सृष्टि। तुम आंखें खोल कर देख रहे हो दृश्य को और मैं आंखें बंद करके
दृष्टा को। बस अंतर इतना ही है। तुम आंखें खोलकर दृश्यों को देख रहे हो, उसमें उलझ रहे हो, और मैं आंखें बंद करके दृष्टा को देख। ये पर्युषण पर्व आ रहे हैं। पर्युषण पर्व में हमें दृश्यों को नहीं देखना है, हमें दृष्टा को देखना है। आंखें बंद करके दृष्टा को देखना है। सृष्टि को नहीं, सृष्टा को देखना है। रचना करने वालों को देखना है। इस शरीर को चलाने वाले को देखना है। शरीर को नहीं देखना है, इंद्रियों को नहीं देखना है। इंद्रियों के विषयों को में मुझे नहीं उलझना है, मुझे दृष्टा को देखना है। मुझे शरीर को चलाने वाले आत्मा को देखना है। मुझे आंखें बंद करके अब मेरी चेतना को देखना है। ये पर्युषण के पर्व इसीलिए होते हैं। इन दिनों में केवल अपने आत्मा को देखना है, आत्मा को निहारना है। दृश्य हमने बहुत देखे, अनादिकाल से दृश्य देखते आए, सृष्टि देखते आए, सृष्टि की रचना हमें बहुत बार देखी है और हमेशा देखते आए। उसमें नहीं उलझना है, उससे परे होना है, उससे उठना है और उठ करके आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ करके मन को इस तरह से तैयार करना है कि मेरा मन अब तुझे दृश्य में नहीं देखना है, अब मैं तुझे दृश्य नहीं दिखाऊंगा, अब तुझे दृष्टा को देखना है। और दृष्टा को देखने के लिए तुम्हें एकाग्र होना है और एकाग्र होकर के अंदर में डुबकी लगानी है। दृष्टि को परिवर्तन करना है, बाहर से हटा करके भीतर की ओर दृष्टि को तुम्हें करना है और दृष्टि करके अंतर की ओर दृष्टि डाल करके अंतर के खजाने को लेकर करके अंतर के गुणों को लेकर करके जो मेरे अंतर के गुण हैं, जो सद्गुण हैं, उन सद्गुणों को देख करके उसे प्रकट करना है। पर्युषण पर्व साधना के पर्व है और साथ साथ अपने सद्गुणों को प्रकट करने का है, दुर्गुणों को समाप्त करना है। एक मोहम्मद हुसैन हुए, उसकी नाती था खालिसा हुसैन। उसको गुस्सा बहुत, गुस्सा नाक पर ही रहता। और पुराने जमाने में गुलामों का उस समय गुलामी बहुत चलते थे, गुलामी करते थे, लोगों से गुलामी कराते थे। तो खालिसा हुसैन इतना गुस्से हुआ था कि कोई अगर गुलाम गलती कर ले या कोई भी पर्जा अगर उसे कोई गलती कर ले, उसकी एक ही सजा होती थी, वो मौत की सजा। इसलिए उसका गुस्सा नाक में था, इसलिए पर्जा गुलाम सब डरते थे। गुस्सा करना होता था, नाक पर ही रहता था। थोड़ी सी बात की और गुस्सा आया नहीं कि मौत की सजा सुने। एक बार वो नमाज पढ़ रहा था और उधर एक अचानक एक गुलाम गरम गरम पानी का तपेला लेके जा रहा था, उसके पास से गुजर रहा था, जा रहा था और अचानक उसकी ठोकर लगी और तपेला नीचे गिरा। और तपेला नीचे गिरा तो पानी के छींटे भी खालिसा हुसैन के लिए नमाज पढ़ रहा, उसके ऊपर गिरे। अब नमाज में उठ नहीं सकता, बोलने साथ नहीं, मन में सोचा इस गुलाम हरामजादा हो गया, इसने इतनी बड़ी गलती करी, मेरे पास से गर्म पानी लेकर मेरे पास तपेला गिराए, उसकी सजा। अब इधर वो गुलाम समझ गया कि मेरे से गलती हुई और सजा मालूम है मौत की सजा। वो बैठ गया तो देखा कि पास में ये देखा है कुरान पढ़ी, मुसलमानों की कुरान होती है, ग्रंथ होता है, अपने सागम होते हैं, उनके ग्रंथ का नाम कुरान होता है। मोहम्मद हसन ने लिखी हुई तो कुरान भी, और कुरान का पहला पन्ना पढ़ा और पहले पन्ने की पहली आयत पढ़ी। वो आयत पढ़ा था जोर से, मतलब मन में वही जो एकदम मन में नहीं, आवाज करता हुआ पढ़ रहा था। पहली आयत पढ़ी कि जन्नत उसको मिलती है जो अपने गुस्से पर काबू रखता है। आयत में, पहली आयत में लिखा है कि जन्नत उसे मिलती है जो अपने गुस्से पर काबू रखता है।
जो ही सुना खाली सुने, मुझे मालूम है आयत में क्या लिखा है, मेरा गुस्सा मेरे पे काबू में है, इसलिए वापस से बात किया, नमाज पढ़ते हैं। तो उसने दूसरी आयत पढ़ी कि जन्नत उससे मिलती है जो दूसरों की गलती को माफ करता है। तो इसने कहा तुम क्या बता रहे, मैंने सब पढ़ लिया, कुरान मुझे पढ़ी हुई है, मुझे मालूम है कि दूसरे को माफ करने जा, मैं तुझे माफ किया। जो ये सुना उसने हाथ में, अल्लाह तेरी इतनी मेहरबानी कि 2 आयत पढ़ी तो मुझे फांसी की सजा माफी मिल गई। तो उसने 30 आयत पढ़ी कि जन्नत उसे मिलती है जो व्यक्ति दूसरों के प्रति करुणा और दया के भाव रखता है। उसने सुना कभी मुसलमान नमाज से छूटता नहीं है, लेकिन वो उठा, उसको गले लगाया और 500 सोने की मोहरें निकाली, उसको दी कि जा तुझे आज से मैं गुलामी से मुक्त करता हूं। ये 3 आयतें पढ़ी उसने, ये तो पढ़ के चला गया, लेकिन ये सारे आयतन जो लिखी है वो हमारे ऊपर लागू है। स्वर्ग उसे ही मिलता है जो अपने क्रोध पर काबू रखता है, जो अपने क्रोध पर काबू रखता है वो स्वर्ग, घर में भी स्वर्ग बन जाता है और आगे भी स्वर्ग मिलता है। जो अपने गुस्से पर काबू रखता है, तो ये प्रदूषणों की नहारे वैसे भी आप गुस्सा करते ही नहीं है, लेकिन 8 दिन में तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। और दूसरी आयत में क्या है, जो दूसरों की गलती को माफ करता है उसे स्वर्ग मिलता है। तो आज हमें संकल्प करना है, विचार करना है, पूरे बाहरे बेड़े याद करना है, और याद करके याद क्या करना है, अच्छा ही नहीं कि मैं किसके साथ बुरा व्यवहार किया, मैंने किसको गाली दी, मैंने किसका दिल दुखाया, मैंने किसको नुकसान पहुंचाया, ऐसे उनको याद करना है। और याद करके या उल्टा याद करें कि उसने किसने मुझे नुकसान पहुंचाया, किसने मुझे गाली दी, किसने मुझे ठेस पहुंचाई, उनको भी याद करना है और याद करके उसे माफ करना है। माफ करो और साफ करो, माफ करो और साफ करो। इसको साफ करना, अंतर माफ करते जाओ और अंतर को साफ करते जाओ। तो ये हमें याद करके, विशेष रूप से आज याद करके पर्यूषण से पहले ही समय याचना करनी है। समय याचना करके शुद्ध बन करके, खाली बन करके, पवित्र बन कर फिर अगर हम पर्यूषण की आराधना करेंगे तो आराधना हमारी फलीभूत होगी। तो इसलिए आज याद करके किसी के साथ हमारा अगर ना मेरे से गलती हुई या सामने वाले से गलती हुई, दोनों को भूल करके उनसे समय याचना करना है, माफ करना है और अंतर में प्रेम का झरना बहाना, वास्तविक का झरना बहाना है, प्रेम का झरना बहाना है, करुणा का झरना बहाना है। स्वर्ग उसे ही मिलता है जो दूसरों के प्रति करुणा, दया, परोपकार के भाव रखता है। तो हमें स्वर्ग चाहिए, हर व्यक्ति को स्वर्ग चाहिए। कोई व्यक्ति नरक में जाना चाहता है? कोई नहीं चाहता, लेकिन चाहता नहीं नरक में जाना, लेकिन क्रिया कहाँ ऐसा करता है, काम उल्टा करता है और परिणाम अच्छा चाहता है। तो अगर स्वर्ग में नरक में नहीं जाना है तो क्रोध के भाव में क्यों? एक आती है उदाहरण, सच्ची घटना, व्यक्ति घर से क्रोध करके निकला है, क्रोध करके बाहर निकला है और बाहर चल रहा था, अचानक ठोकर लगी, क्रोध के भाव में गिरते ही स्वर्गवास कहाँ पहुंच गया? चौथी नरक। कहाँ पहुंच गया? और वो यूं पूजा धर्म सामयिक पति कुछ करने वाला, सब कुछ करता था, लेकिन क्रोध के भाव से लेके घर पर से बाहर गया, कसाई के भाव से, और ठोकर लगी, गिर गया। किस भाव से गया वो? कसाई भाव से। तो कहाँ चले गए? तो हमारे आयुष्य का भरोसा है क्या? तो सोचते मैंने कहा आयुष्य का भरोसा नहीं है,
तो हम अगर कसाई भाव में रहेंगे और अगर अचानक मेरा आयुष्य कर्म पूरा हो गया और हम कसाई भाव में चलेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? तो हमें जाना तो कहाँ है? स्वर्ग में जाना है। तो स्वर्ग में जाना है तो कसाई भाव नहीं। कसाई भाव क्यों? किसके लिए कसाई करना? मुझे कसाई किस लिए करना? और कसाई का परिणाम मेरा क्या आएगा मेरे जीवन में? हमेशा क्रोध करते समय विचार करो, मैं क्रोध क्यों कर रही हूँ, उसका परिणाम मेरे जीवन में क्या आएगा? वर्तमान के जीवन में भी और भविष्य में मेरा उसका परिणाम क्या आएगा? परिणाम को देखो। क्रोध का परिणाम व्यक्ति अगर नजर में रखता है तो क्रोध नहीं कर सकता। क्रोध के परिणाम को नजर में रखो, वर्तमान का भी और भविष्य का भी। क्रोध में वर्तमान भी बिगड़ता है और भविष्य भी बिगड़ता है। और अगर एक बार क्रोध होगी, क्रोध में कुछ गलती होगी, नुकसान हो गया, तो वापस सुधर नहीं सकता। अभी मैंने एक घटना में पढ़ी किताब, एक प्रवचन की किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा कि एक व्यक्ति नई कार लाया, होगी 40 लाख 50 लाख कार नहीं घर क्या करें, और एक बच्चा था उसका, छोटा बच्चा, वो खेल रहा था और खेलते खेलते एक पत्थर हाथ में आया और पत्थर से गाड़ी घिस रहा था, गाड़ी को घिस रहा था। कलर घिसा लगा होगा, कलर उतरेगा, वो कलर उतर रहा था और काफी कलर उतर गया। और अचानक उसके बाप आया, देखा नहीं कि नहीं गाड़ी, और ये मेरा कलर उतार दिया इतना। क्या आया उसमें? गुस्सा आया, और गुस्सा आया, पत्थर लिया और पत्थर से उसकी उंगली को ऊपर डाल दिया, जोर से मार दिया। बेचारी की उंगलियां, चारों उंगली में फ्रैक्चर। चलिए अब वो हॉस्पिटल गया, दूसरे हॉस्पिटल ले गए, उसकी चारों उंगलियां अब ठीक नहीं हो सकती। डॉक्टर ने कहा ठीक होने वाली अभी ऐसे नहीं। अब वो पापा जब हॉस्पिटल गए, दूसरा हाथ उठाया और कहा पापा सॉरी बोला, इसलिए कि मैंने नई गाड़ी का कलर उतार दिया, सॉरी। और दूसरी बार कह रहा है पापा मेरी उंगलियां कब ठीक होगी? एक तो मांग रहा है सॉरी और दूसरी बार पूछ रहा है मेरी उंगलियां। अब पापा आंसू बहा रहे, अब आंसू बहाने से। लेकिन जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर के मन में क्रोध आता है, लेकिन क्रोध में विवेक तो रखना चाहिए, क्रोध में विवेक रखना चाहिए। छोटा बच्चा ये क्या समझता है, इसको क्या समझ गाड़ी क्या है, नहीं क्या है, पुरानी क्या है, इसको क्या मालूम, ये तो नादान है, अबोध है। अगर ये सोच लेता ये तो मेरा छोटा है, नादान है, समझता नहीं है, अबोध है, तो उसको गुस्साता। लेकिन गुस्सा ना, मैंने पहले कहा गुस्सा हमेशा विवेक को समाप्त करता है, तो ये गंदा हो जाता है, फिर कुछ भी कर लेता है। तो क्रोध का परिणाम आगे भी आएगा, हमने चंद्रवंशी का गण आएगा, क्रोध का परिणाम कितना खतरनाक होता है। तो अगर स्वर्ग चाहिए तो अपने गुस्से पर काबू रखो, और स्वर्ग चाहिए दूसरा क्या बताया, दूसरों की गलती को माफ करते चलो। और तीसरा आयत क्या बताई कि जो दूसरों के प्रति करुणा और दया के भाव, तो ये पर्युषण दिनों में हमें करुणा दया भाव रखना, अहिंसा का पालन, अहिंसा का संदेश घर घर में पहुंचाना, गांव में पहुंचाना। शक्ति हो, अपनी शक्ति हो, अगर हो सकता है तो गांव में भी 8 दिन में कोई हिंसा नहीं हो। अगर शक्ति हो, हमारी पहुंच हो, शक्ति हो तो करना चाहिए कि 8 दिन तो कम से कम हमारे गांव में हिंसा नहीं हो। संकल्प देखना, कोशिश करना, लेकिन अपना जीवन ऐसे 8 दिन जीना है कि इस 8 दिनों में किसी प्रकार की हिंसा जैना से जीना है। अभी बताए जैना, एक कल मैं पूरी व्याख्या बताऊंगा, जैन की व्याख्या क्या है, हिंसा क्या कहती है, क्या करता है, पुराने हमारे बड़ेरों ने पुराने इतिहास में क्या क्या लिखना आती है हिंसा के लिए, तो ये हम सुनेंगे। लेकिन हमें 8 दिन नींद में नहीं, सपने में नहीं देख रहे, 8 दिन में खाली सपने ही देखते रहेंगे तो परिणाम ऐसा होगा कि 3-4 मित्र थे, थोड़ी बारिश का रिमझिम बारिश था, तो चलो आज पुराने जमाने हमारे गोट करते थे कि चलो मिल के जाते थे, वो अपने बनाते थे और आराम से खाते थे। तो उसने गोट बना, क्या बना लेके चले, तो उसने कहा चलो आज जाएंगे जंगल घूमेंगे और खीर बनाएंगे, आराम से पिएंगे। तो कोई चावल लिया, कोई दूध
लिया, ऐसे कोई कर ली और ऐसे लेके जंगल में गए और जंगल में गए, घूमे फिरे और बाद में खीर बनाने लगे। अब खीर बनाने लगे तो बनाई नहीं, पत्थर लगे तो थोड़ा टेढ़ा हो गया, तपेला लगा पत्थर टेढ़ा हो गया, थोड़ा दूध काफी दूध गिर गया। जैसे तैसे बनाया, ठीक किया, वापस बनाया, दूध में शक्कर डाली, चावल डाले, जो भी डाला डाल कैसे डाली और बन गई। डुलता गया बन, और डुलते गए बनते बनते खीर एक कटोरा रही। खाने वाले कितने गए? 4। खीर कितनी? 1 कटोरा। अब क्या एक कटोरा कौन पिए? तो चारों में एक जने ने कहा कि मेरे पास एक स्कीम है। वो स्कीम लागू करे क्या कि सभी सो जाए, जो सबसे अच्छा सपना देखेगा उसको ही खीर। सब सो गए, चारों सो गए, चारों सो गए, लेकिन एक जटासुर का होती पात्र का था, चारों समय पूरा हुआ, चारों उठ गए। उठे, उसने कहा मेरा सपना आया कि मुझे सीता मैया मिली, राम जी मिले, सीता मैया मिली, सीता मिली ने मेरा बहुत सम्मान किया, मुझे आभूषण दिए और मुझे अच्छा भोजन कराया, शानदार पकवान खिलाए, शानदार भोजन कराए। पहले के सपने का मेरा सपना ऐसा है, तो इसने क्या ठहरा नहीं रहे, तेरे सपने में ना, मेरे सपने में भोलेनाथ है और भोलेनाथ ले गए घर पर, पार्वती मैया के पास ले गए और पार्वती ने उनका स्वागत किया, मेरा बहुमान किया और मुझे अच्छा तुमको पकवान 4 पकवान खिलाए, मुझे 25 पकवान खिलाए। तीसरे ने कहा तुम्हारे सपने में रहने दे, मेरे सपने में तो इंद्र आया, इंद्र लोग ले गए और क्या मुझे डांस दिखाया। अब तुम्हारे सपना गया है, इसने कहा मेरे सपने में हनुमान जी आए और गद्दा लेके आए, ला करके और ठोकरे मारी, उठ। मैं डर गया, क्या उठ, उठा, जल्दी उठ, कटोरा ले, खीर पी। नहीं तो मैं होगा आग डाल लगी। मैंने बहुत कहा मेरे मित्र है साथ में, उनको बोला नहीं पी जल्दी, तो गद्दा से मैं डर गया, मैंने खीर। अब जो सपना ही देखता रहेगा और जो जागेगा वो, तो हमें 8 दिनों में सपने नहीं देखने, केवल कल्पना ही नहीं करनी है कि मैं ऐसे करूंगा, मैं तपस्या करूंगा, कल्पना ही नहीं करनी, तपस्या करनी है। और मुझे विश्वास है कि यहाँ के पात्र में कम से कम पर्यूषण में 15-20 ही होगी, ज्यादा और अच्छा है। ये 40 जने तपस्या करने वाले ये, मैं कहता हूँ अगर मैं होता तो 3 व्यास ना छोड़ देता तो होता ही 5 पास होता ही, 5 पास होना ही आपको, कि वो कितने करने आगे 3 ही तो करने ज़्यादा, 3 व्यास ना छोड़ दो, क्या हो जाएगी 28 में। आपको 28 करने में लाभ है हानि है बताओ, उससे लाभ होगा हानि होगी? लाभ ही होगा ना, तो आपको लाभ से, लाभ तो चाहिए, हम हमें आज के लिए लाभ के लिए करते हैं। और शरीर की ओर मत देखिए, शरीर तो हमेशा ही है, तुम अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा। अब हमारे यहाँ खीर नहीं मिला है, अभी हमारे यहाँ तो कहना मेरा उपवास है, कहना मेरा आज उपवास है, दोस्तों मिला सीढ़ी तब पर उनको साथ देना है। सीढ़ी तब किया है, सीढ़ी तब चल रहा है, तो आपको साथ देना नहीं। हमारे आगे तो पेट पूरा था, तपस्या की पेट पूरा था, तो आपको बोला नहीं सीढ़ी तब करे, कोई सीढ़ी तब करे, तो आपको पेट पुराना है, तो क्या फर्क पड़ेगा? 3 व्यास नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? शरीर की ओर नहीं देखना है, शरीर को कहना है कि शरीर इतने दिन में तेरा कहना माना, मन को कहना है मन हमेशा मैं तेरे कारण अधीन रहा, अब मैं 8 दिन तो तेरा मानने वाला, अब मैं तुझे मैं जो कहूँगा वो करने वाला, करना है तुम्हें। मन पर विजय प्राप्त करनी है और संकल्प करना है, मन के सामने हो जाओ, शरीर अपना काम करेगा, हम मैं अपना काम करूँ, अगर ऐसे भाव न करना है। पर्यूषण दिनों में 8 दिन आप देख लो, मुसलमानों में रोजा करते हैं छोटे छोटे बच्चे, कितनी गर्मी होती है तो भी पानी का थूक नहीं पीट सकते, और उनके धर्म के प्रति कितने कट्टर होते हैं, जो ही आते हैं तो चल। मैंने उसने बताया दुबई में
अगर रोजा चलते हो तो रोड पर आप पानी नहीं पी सकते, इतने कट्टर होते हैं। वो भी अपने धर्म के प्रति जागरूक होते हैं, रोजा करते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी वो रोजा के दिन तो वो भी कुछ नहीं करेंगे, पानी नहीं पी। तो हमारे परमेश्वर के 8 दिन के होते हैं, साल में एक बार आते हैं। कितनी बार? एक बार आते हैं। इन 8 दिनों में तो हमें तपस्या करके 8 दिन सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके, इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। राजा भोज ने प्रश्न किया था कि शांति किसमें है, शांति किसमें? तो कोई अलग अलग उपाय बताए। एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा शांति इसमें है, संयम में। इसमें संयम में जो व्यक्ति संहार क्रिया में संयम रखता है, इंद्रियों पर संयम रखता है, वही उसको ही शांति मिलती है। तो हमें इंद्रियों पर संयम प्राप्त करना है, इंद्रियों की ओर नहीं देखना है, मन की ओर नहीं देखना है, मन को समझाना है, मन पर हावी बनना है, हावी बन के मन को आदेश देना है कि 8 दिन में खाने वाला नहीं, 8 दिन में जो कहूँगा मुझे वही करना है। तो ये बात करना, मन को समझाना है। और तपस्या ज़्यादा से ज़्यादा हो। 40 जन हैं तो मैं सोचता हूँ 40 जन से 25 जन आराम से कर सकते हैं, तकलीफ आए मेरी गारंटी। मैं वास के डालूंगा गुरुदेव जी के पास से, कोई तकलीफ नहीं आएगी। मैं छोटे छोटे बच्चों को 6-7 साल के बच्चे को उद्यान करा दिया, कोई तकलीफ नहीं आई। गुरु महाराज के बाद हम छोटे छोटे बच्चे थे, देखा नहीं आपने क्या तकलीफ आई? हंसते खेलते कर लिए। तो हम हो जाएगी, थोड़ा मन को मजबूत रखो, 3 बारना छोड़ दो, 8 हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो तो इतिहास बन जाएगा। इतिहास बनेगा तो देखो 40 जन तपस्या करें, उसमें 25 जन थोड़ी करें, नया इतिहास बनेगा। और तपस्या इतिहास ठीक बनेगा, बने अलग बात है, लेकिन तपस्या मेरी आत्मा के लिए करनी है। मुझे कर्मों का अक्षय करना है, मेरी आत्मा को शुद्ध बनाना है, ये लक्ष्य है हमारा आत्मा का। कल से प्रयोजन शुरू हो रहे हैं, कल से प्रवचन हमें पूरा सुनना है। आधा पूरा सुनता है, इसमें दोष होता है, कोई बीच में नहीं है। अगर दुकान 1 घंटा लेट खोले तो कोई तकलीफ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रवचन प्रयोजन के दिन तो बंद रखना चाहिए, फिर भी आप नहीं रखते तो कम से कम 1 घंटा अगर लेट खुले, जैसे 10:30 का होता है, 10:15 अभी हो सकता है 11 हो जाए। प्रयोजन का प्रवचन पूरा करना पड़ता है, फिर कुछ होता है भले वालों समय भले तो 9 बजे रख लो, 9 से 10:30। हाँ 10:30 पूरी 11 अपने कोशिश करूँगा, लेकिन अगर पूरा नहीं होता तो पूरी 11 तक हो सकता है। लेकिन अपन को पूरा सुनना है, कोई बीच में नहीं जाना। बीच में जाता है तो ज्ञान की आसाधना होती है, परमात्मा की वाणी की आसाधना होती है, तो आसाधना नहीं करनी है, दोष नहीं लगाना है। इसलिए पूरा सुनना है, भले 15 मिनट लेट हो जाए, हमें बीच में नहीं उठेंगे और पूरा प्रवचन सुन के ही उठेंगे। भले 1 घंटा लेट हो जाए दुकान खोलने में, कोई चिंता मत करना। अगर आपका पुण्य तेज है तो 1 घंटा लेट करोगे तो भी उतना ही मिल जाएगा, उससे ज़्यादा ही मिल सकता है, तो इसलिए उसकी चिंता नहीं करना। प्रयोजन के दिन तो 8 दिन तो हमारी आत्मा के लिए, साधना के लिए है। ये 8 दिन निश्चित किए हैं, इसलिए संसार का बहाना नहीं देखना है, संसार के बारे में नहीं सोचना है, केवल आत्मा के बारे में सोचना है। और प्रयोजन की आराधना कल से फिक्स 9 बजे प्रवचन चालू हो जाएगा, तो हमें प्रवचन पूरा सुनना है। ऐसा नहीं कोई 9 बजे आए, कोई 9:30 10 बजे आए, ऐसा नहीं, हमें प्रवचन पूरा सुनना है। परमात्मा का कल्प सूत्र, परमात्मा की वाणी, परमात्मा का जीवन चरित्र हमें पूरा सुनना है, अधूरा नहीं। फिक्स समय पर आना है और फिक्स समय पर शुरू होना है, और सुनकर पूरा सुनकर ही हमें यहाँ से जाना है। तो ऐसा ही हमें संकल्प करना है, प्रयोजन की आराधना करनी है। कल से प्रयोजन चालू हो रहे और तपस्या, मैंने फिर कह रहा हूँ, कोई तकलीफ नहीं मुझे कहना, आपकी प्रयास छोड़ देंगे, आपकी 8 हो जाएगी और आनंद आएगा। और कई बार भी याद करेंगे हमारा समय अच्छा किया, आज हमारी 8 हो गई। और एक बार ही संत को 8 करने वाले कोई जरूरी नहीं है कि आडम्बर करे, कि 8 करें, गीत गवाए, तो वो करे, कोई जरूरी नहीं। और मैं तो हमेशा जहाँ भी कहता हूँ कुछ नहीं कराता। मैंने एक बार बताया नहीं, स्वामी वैसे लगे यार मकोड़े मर गए, मांस बन गए, कितने मकोड़े मर गए, क्या मिला? इसलिए आडम्बर नहीं करना है। मैं तपस्या अपनी आत्मा के लिए कर रहा हूँ, दिखावा नहीं, इसलिए आत्मा के लिए करना है, कुछ नहीं करना। जो शक्ति हो अपने बस परमात्मा की भक्ति करनी, आत्मा की साधना करनी। प्रश्न पुरुषों के लिए, स्वर्ग चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हाथ खड़े करके। स्वर्ग चाहिए तो कोई
हाथ ऊपर नहीं। क्रोध को जीतना पड़ेगा। और भी कोई क्रोध को दूसरों की गलती को माफ करना पड़ेगा। और संयम रखना पड़ेगा। मन में करुणा भाव करुणा भाव। नंदीश्वर द्वीप में कितने जिनालय हैं और एक जिनालय में कितनी प्रतिमा जी? लेडीज के लिए